जी कहाँ तक जाना है आपको? यही थोड़े दूर हमारा फार्म हाउस है, तो प्लीज़ आप वहीं ड्रॉप कर दीजिएगा ना। वैसे शायद हम कहीं पहले मिल चुका है, कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं नहीं, तो मेरा तो ये शायद पहली और आखिरी बार ही आपसे मिलना। ये पहली बार तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन आखिरी बार का कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। जी मैं कुछ समझा नहीं। अब खैर छोड़ो, बैठो चलते हैं। चुपचाप अब गाड़ी को अंदर ले लो, सामने वाले फार्म हाउस में। लेकिन ऐसा क्यों कर रही हो आप? अंदर लेते हो या ट्रिगर दबाओ? नहीं 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 नहीं, नहीं ट्रिगर मत दबाना। मैं ले रहा हूँ, गाड़ी ले रहा हूँ। चलो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? घबराओ मत, अपना फोन निकालो और अपनी वाइफ को अपनी खैरियत बताओ। चलो चलो जल्दी जल्दी। कर रहा हूँ। हाँ धनंजय बोलो। हेलो साक्षी। हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अरे हेलो नमस्ते मैडम जी, कैसी हैं आप? कौन बोल रहे हो आप? मोना डार्लिंग बोल रही हूँ मैम। आपके पति देव को हमने किडनैप कर लिया है, पैसे चाहिए फिरौती के, दे जाइएगा। धनंजय से बात कराओ मेरी। पहले मुझसे तो बात कर लीजिए। देखो अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? मैं तुम्हें देख लूंगी। देखने के लिए तो बुला रहे हैं हम, पैसे लेकर आ जाना। और सुनो, एड्रेस लिख लो। बंगला नंबर 33 के आगे चलकर बाएं हाथ की तरफ एक बंगलो होगा, उधर ही हम तुम्हें मिलेंगे। अपने पर्स में 5000 लेकर आना। धनंजय से बात कराओ मेरी। कहाँ है वो? घबराओ मत, यही है तुम्हारा पति मेरी गन पॉइंट पर। और अगर तुमने उससे बात की ना तो मेरी उंगली ट्रिगर पे से दब जाएगी, और आगे क्या होगा ये तो तुम जानती ही हो। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आओ, पैसे पूरे लाना। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। साक्षी सुनो, तुम्हें सिर्फ 5000 रुपये ही चाहिए ना, तो वो मुझसे ले लो ना यार। मुझे छोड़ दो। साक्षी को क्यों बीच में ला रही हो? उसको क्यों परेशान कर रही हो? तुम्हें सच में लगता है कि मैं सिर्फ 5000 से मान जाऊंगी? तो ये तुम्हारी भूल है। अभी तो गेम शुरू हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। अब सुनो, तुम उस कोने में जाके छुप जाओ, और अगर बाहर निकले ना तो शूट कर दूंगी। नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। हेलो, मैं 5000 रुपये ले आया हूँ, प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दीजिए। यहाँ बैठो बैठो बैठो। ये रही तेरे भाई की लाश। रो क्यों रहा है? 5000 के बदले तेरे भाई की लाश तो मिली है। मैं तो पूरे 5000 रुपये लाया था, फिर भी आपने मेरे भाई को क्यों मार दिया? अब
तेरे बदले तेरा बाप, भाई, बहन, पत्नी या जो भी सगा होगा उसको बुलाऊंगी, उससे 50,000 मांगूंगी। जैसे ये सामने कोने में पार्टी है ना, अब इसका तेरे सामने मर्डर होगा, फिर इसकी बीवी आएगी, उसे उसकी लाश मिलेगी और उसकी बीवी का जो भी सगा होगा उसे बुलाऊंगी। अपन का ये सिलसिला चलता रहेगा। निकलो निकलो। अब तुम्हारी बारी। सुनो, अरे अरे क्या हुआ धनंजय? अरे देखो मैं लाश नहीं हूँ, मैं सुजीत हूँ। अरे मजाक कर रहे थे तुम्हारे साथ। अरे ये कोई मोना डार्लिंग वार्लिंग नहीं है, ये मेरी पत्नी है दीक्षा, और वो राकेश नहीं, वो मेरे दोस्त है। अरे हमने नया फार्म हाउस खरीदा है तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। अरे दोस्त होश में आ जा। अरे मजाक कर रहे थे हम। धनंजय कहाँ है? धनंजय देखो, मैं पैसे ले आई हूँ। दीक्षा, सुजीत, राकेश, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? और धनंजय कहाँ पर है? धनंजय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? देखो मैं ये पैसे ले आई हूँ। कहाँ है वो ब्लैकमेलर? दे दो उसे ये पैसे। और तुम्हें क्या हो गया धनंजय? साक्षी, मैं नहीं बचूंगा, मुझे हार्ट अटैक आया। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे डॉक्टर को कोई फोन करो। हाँ फोन करता हूँ। धनंजय, हाँ हेलो, प्रकाश हॉस्पिटल। अरे जल्दी से एम्बुलेंस भेजिए, मेरे दोस्त को हार्ट अटैक आया है। हाँ धनंजय, उठो धनंजय, उठो। अब कोई फायदा नहीं रहा धनंजय, अब नहीं रहे। धनंजय, धनंजय, क्या? तुम दोनों में से भी कोई नहीं रहेगा और ये भी मारा जाएगा। एक एक करके सब मारे जाओगे। अरे कोई मेरे धनंजय को तो उठाओ। धनंजय उठो, उठाओ। लगता है इसका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। अरे हम तीनों का तो भविष्य खराब हो गया ना। चाहे कुछ भी हो, हमें तो जेल काटनी पड़ेगी ना। और हमने दोस्त भी खो दिया। देखो साक्षी, हम अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे। हमारे लिए ये मजाक हमारे जी का जंजाल बन चुका है। हमने ये फार्म हाउस लिया था तो हम बस सरप्राइज देना चाहते थे तुम्हें, और इस मजाक में हम तीनों शामिल थे।
अरे कहीं सच में पुलिस को फोन मत कर देना। तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि सिर्फ तुम ही हमें बकरा बना सकते हो, हम नहीं? अबे धनंजय, तूने तो हमारी जान निकाल दी थी। पर ये मजाक के बारे में तुम्हें कब पता चला? पहले तो दीक्षा भाभी को तो मैं पहचान ही नहीं पाया। जब उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी तो मुझे लगा कि इनको तो मैंने कहीं देखा हुआ है, पर फिर मुझे याद आया कि इनको मैंने तुम्हारे साथ कॉलेज के फाइनल ईयर में कैंटीन में तुम्हारे साथ देखा था कि नहीं? और राकेश जी को तो मैं आते ही पहचान गया था जब उन्होंने एंट्री ली थी। लेकिन दीक्षा भाभी जब तुम सबसे बात कर रही थी ना, तब मैं वहाँ पीछे छुपा हुआ था। छुपते छुपते मैंने अपना फोन ऑन कर लिया। फोन ऑन करते ही सीधा फोन आया मेरे में साक्षी का। साक्षी ने मुझे बताया कि जो किडनैपर की आवाज़ थी ना, वो और कोई नहीं, दीक्षा भाभी की थी। फिर मुझे पूरा मामला पता चला। फिर मैंने और साक्षी ने दोनों मिलकर प्लान किया कि अब हम उल्टा उन दोनों को बकरा बनाएंगे। फिर हमने ये सब प्लान किया हार्ट अटैक का। मैंने नाटक किया और तुम दोनों बन गए बकरा। तो फिर इसी तरह बच्चों हमने तुमको बकरा बनाया। तो बेटा अब तुम दोनों मिलके हम दोनों को दो पार्टी दोगे। एक तो ये तुमने जो फार्म हाउस खरीदा है वो, और दूसरी हारने की यानी कि बकरा बनने की। हारने की नहीं, जान बचने की। अगर धनंजय भाई थोड़ी देर और हो जाती ना, तो हम में से किसी ना किसी की तो जान जरूर चली जाती। क्या करो भाई। कैसा लगा झटका? अरे जबरदस्त झटका लगता है, ये तीसरा हार्ट अटैक होता हमारे लिए।